एक दिन विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबारियों से 3 कठिन सवाल पूछे। उन्होंने कहा, जो इन सवालों का सही जवाब देगा उसे इनाम मिलेगा। सवाल थे, दुनिया में सबसे बड़ा फल कौन सा है? दूसरा सवाल था, सबसे मीठी चीज़ क्या है? तीसरा सवाल था, सबसे तेज गति से क्या चलता है? दरबार के विद्वान इस सवालों के उत्तर देने में असफल रहे। तब राजा ने तेनालीराम से उत्तर देने को कहा। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सबसे बड़ा फल धैर्य है, क्योंकि मुश्किल घड़ी में केवल धैर्य से ही मनुष्य समस्याओं का हल कर सकता है। और सबसे मीठी चीज़ नींद है, क्योंकि अमीर और गरीब दोनों के लिए नींद से बढ़कर कोई मिठास नहीं होती। और तीसरा, सबसे तेज गति से विचार चलता है, क्योंकि यहाँ पलक झपकते ही किसी भी जगह पहुँच सकता है। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की चतुराई से बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें इनाम देकर सम्मानित किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। एक गांव के किसान ने अपने खेत के पास पानी की ज़रूरत को देखते हुए एक व्यापारी से कुआं खरीदा। किसान ने पूरी कीमत चुकाई और सोचा कि अब वह अपने खेतों में बिना परेशानी के पानी दे पाएगा। अगले दिन जब किसान कुएं से पानी निकालने लग गया तो उससे व्यापारी ने रोक दिया और कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ कुआं बेचा है, पानी नहीं, इसलिए तुम कुएं का पानी नहीं ले सकते हो। किसान यह सुनकर परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब वो क्या करे। उसने राजा कृष्णदेव राय के दरबार में जाकर अपनी समस्या सुनाई। राजा ने तुरंत इस मामले को सुलझाने के लिए अपने चतुर मंत्री तेनालीराम को बुलाया। तेनालीराम ने किसान और व्यापारी दोनों को दरबार में बुलाया। उसने व्यापारी से कहा, तुम्हें पूरा अधिकार है कि तुम्हारा पानी है और तुम्हारा ही रहेगा, क्योंकि तुमने सिर्फ कुआं बेचा है। लेकिन व्यापारी ने गर्व से पूछा, लेकिन क्या? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि कुआं अब किसान का है, इसलिए तुम्हारा पानी उसके कुएं में नहीं रह सकता है। यदि पानी तुम्हारा है तो इसे रोजाना कुएं से बाहर निकालना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा, क्योंकि तुमने किसान की संपत्ति में अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। व्यापारी तेनालीराम के इस तर्क से चौंक गया और अपनी चालाकी पर शर्मिंदा हुआ। उसने तुरंत किसान से माफ़ी मांगी और कहा कि अब वह कुएं का पानी बिना किसी रुकावट के इस्तेमाल कर सकता है। थैंक यू। ऐसी और कहानी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना करें।